सबसे पहले एनडीए ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना तो शुरू कर दिया। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो सामने ले आई, लेकिन इसने एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है एनडीए के अंदर ही, जिसने ये साफ कर दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और इस वक्त एनडीए में जो हलचल है, जो खींचतान है, वो ये साफ जो संकेत दे रही है कि इस वक्त एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान है और दूसरी तरफ गठबंधन के साथी हैं, जो कि चिराग पासवान को पसंद नहीं कर रहे। इसके पीछे की बड़ी वजह है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, उससे कोई भी गठबंधन का साथी खुश नजर नहीं आ रहा है, वो चाहे खुद नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान भी इससे संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, मांझी हो, कुशवाहा हो, तमाम जो गठबंधन के साथी वो खुश नजर नहीं आ रहे। लेकिन तमाम जो गठबंधन के नेता हैं, वो चिराग पासवान की वजह से खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि चिराग पासवान के खेमे में जो सीटें गई हैं, उसके लिए सभी जो भी गठबंधन के साथी हैं, वो उसकी मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, चिराग पासवान से नाराजगी क्यों है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्हीं से ही जान लेते हैं कि चिराग पासवान से नाराजगी क्यों। गठबंधन के जो साथी हैं, एनडीए जो भी काम करती है उसमें अपने सहयोगी दलों को पूरी तरह से संतुष्ट रखती है, लेकिन इस बार चिराग पासवान को ऐसी सीटें दे दी गई जिससे गठबंधन के बाकी साथी नाराज है, लेकिन चिराग पासवान भी खुश नहीं है। ऐसा क्यों? दरअसल हुआ क्या कि जब सीटों का बंटवारा हुआ उससे पहले सब कुछ ये बताया जा रहा था कि सब ठीक है, एनडीए में सब कुछ सारी बातों पे सहमति बन गई। लेकिन जैसे ही सीटों का बंटवारा सामने आता है, तस्वीर सामने आती है, नाराजगी निकलना सामने आ जाती है। हुआ ये कि जहां जेडीयू को 101 सीटें दी गई, बीजेपी ने भी अपने पास 101 सीटें रखी, चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, वहीं मांझी कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई हैं। अब यहां पे पेच फंसना शुरू हो गया। पेच यहां भी फंसा कि चिराग पासवान की एलजेपीआर को जो 29 सीटें दी गई हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जिन सीटों को जेडीयू चाहती थी कि उसके खाते में जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं और कथित तौर पर कुशवाहा और मांझी नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार पहले ही नाराज हो गए थे जब 101 सीटों का बंटवारा हुआ था, यानी कि जहां बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार सामने आते थे, यहां पर जुड़वा भाई बीजेपी और नीतीश कुमार हो गए। दूसरी चीज कि जो सीटें एलजेपीआर के खाते में गई हैं, उस पर भी जदयू ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। देखिए, लिस्ट जारी हो गई है, पहली लिस्ट जारी हुई है, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट पहली जारी की है, तो वहीं जदयू ने भी 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवार वो, उसमें 57 उम्मीदवार जो हैं, जिसमें से 5 सीटों में बताया जा रहा है कि जो एलजेपीआर के खाते में थी उस पर जदयू ने उम्मीदवार उतार दिए। 3 सीटों का तो मैं नाम बता देता हूं। 3 सीटें कौन कौन सी हैं? समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट है, सहरसा की सोनबरसा और नालंदा जिले की राजगीर विधानसभा सीट है। ये तीनों सीटें एलजेपीआर के खाते में गई थी, लेकिन इन तीनों सीटों पर जो लिस्ट आई है जदयू की, उसमें प्रत्याशी उतारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसको किसको उतारा है। जदयू ने मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद को, सोनबरसा से रत्नेश सादा को और राजगीर से कौशल किशोर को टिकट दे दिया है। अब सीधे तौर पर यहां पेच फंसेगा, पेच जरूर फंसेगा, क्योंकि जो सीटें एलजेपीआर खाते में गई थी, चिराग पासवान को मिली थी, उन सीटों पर अपना प्रत्याशी नीतीश कुमार ने सीधे सीधे उतार दिया है, जो कि आगे खटपट को बढ़ाएगा। क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार 101 सीटों के बंटवारे से कथित तौर पर नाराज नजर आ रहे थे। वहीं नीतीश कुमार इस पर भी नाराज थे कि बीजेपी ने उनके हिस्से की सीटें थी, जहां पर उनके प्रत्याशी जीतते थे, वो सीटें एलजेपीआर को दे दी। अब नीतीश कुमार ने जब अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो सीधे तौर पर अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई और ये माना जा रहा है कि एनडीए में जो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, वो तस्वीर अब बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया, क्योंकि ट्वीट कुशवाहा की तरफ से भी, ट्वीट मांझी की तरफ से भी किया गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह भी चर्चा सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तैयारी कर रहे। बिहार है तैयार, एनडीए सरकार। लेकिन अब जब नीतीश कुमार का दल जदयू वहां पर प्रत्याशी उतार रहा है जो एलजेपीआर के खाते में है, तो सीधे तौर पर अब तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही बिहार में। जी देखिए, यहाँ पे ट्वीट तो करा जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ जो है बातचीत से, सौहार्द से हुआ है, लेकिन सौहार्द यहाँ बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और ये प्रतिक्रियाएं अब सामने आ भी रही हैं। लेकिन चिराग पासवान को ऐसी सीटें दे देना जो
मांझी भी चाहते हैं, जो कुशवाहा भी चाहते हैं, जो नीतीश कुमार भी चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। चिराग पासवान की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हो सकता है कि भाई नामांकन का समय आगे है, बहुत करीब है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो अगर हम अब इस पे कुछ करते हैं तो हो सकता है बात खराब हो, इस वजह से भी चिराग पासवान शांत हो सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर पटना से दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है। नेता सीटों के बंटवारे को लेकर खुश नहीं हैं, दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब देखना होगा बीजेपी का आला कमान क्या करता है, क्योंकि बीजेपी का आला कमान जदयू को हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए नीतीश कुमार बड़ा खेल ना कर जाएं, वो बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार कहीं नाराज ना हो जाए। क्योंकि चिराग पासवान नाराज होते हैं तब इतनी बड़ी विकट स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए, जदयू नाराज हो गई, तब फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बिहार में कोई भी राजनीतिक दल इतनी सीटों पर नहीं लड़ता कि पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर अकेले बना ले। गठबंधन की सरकार बनती हो, इसी गठबंधन के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा हुआ है। क्योंकि चिराग पासवान युवा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हमारे प्रधानमंत्री खुद को बीजेपी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, तो उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से जदयू अड़ी हुई है, नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, देखना यह होगा कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को मना पाती है, क्या बीजेपी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपने खाते से सीटें देकर दूसरों को खुश करती है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ये बात जानती है अगर नीतीश कुमार जरा सा भी नाराज हुए तो फिर बीजेपी के लिए बिहार में मुश्किल खड़ी हो सकती है। और बिल्कुल सर पर चुनाव होने हैं, और उससे पहले अगर इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह की बातें सामने आएंगी, सीट शेयरिंग पर सर फुटौल सामने आएगा, तो फिर बीजेपी को अपने खाते सीटें देनी होंगी। क्योंकि जो पहली लिस्ट जदयू की आई है उसने बता दिया कि नीतीश कुमार जो तेवर दिखा रहे हैं वो तेवर ऐसे हैं कि बीजेपी को बैक ऑफ करना पड़ेगा। नीतीश कुमार नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार को नाराज करना बीजेपी के लिए समझ लीजिए ये है कि अपने लिए गड्ढा खोदने के बराबर है। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो लेगेसी है वो आगे बढ़ा रहे चिराग पासवान, अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, युवा हैं, तेज तर्रार राजनीतिक चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें साथ लेकर चलना चाहती है। और चिराग पासवान भी अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात मानते आए हैं, जिसकी वजह से भी उनको तवज्जो दी जाती है। अब यहाँ पे नीतीश कुमार पेच फंसा रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपनी भूमिका में आकर यहाँ पे बात करने की कोशिश करेगा, चीजों को सॉल्व करेगा, और यहाँ पे एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से अभी सीटों पर संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही है तमाम गठबंधन के साथियों की, ये जरूर पेच फंसा सकती है। हालांकि चिराग पासवान अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बागी तेवर, जो तीखे तेवर नीतीश कुमार ने दिखाए हैं प्रत्याशी उतार कर चिराग पासवान की सीट पर, ये जरूर संकेत दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को कि बात तो नीतीश कुमार की ही माननी पड़ेगी, जो शर्तें हैं वो नीतीश कुमार की ही पूरी होनी पड़ेगी, वरना गठबंधन पर खतरा होगा। और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का गठबंधन को लेकर कोई भी लॉस, कोई भी डेंट उठाने की स्थिति में नहीं है। और यही एक वजह है कि जो गठबंधन के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें खुद संतुष्ट करने के लिए, वो चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चेंज करना हो या फिर उन्हें कोई बड़ा प्रस्ताव देना हो, कोई बड़ा पद देना हो, तमाम चीजों पर बात करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।